एक आदमी की जिंदगी सुनाओ और बताओ ये कौन था। 9 साल की उम्र में मां चली गई। बिजनेस शुरू किया, डूबा। दोबारा किया, फिर डूबा। इलेक्शन लड़ा, हारा। दोबारा लड़ा, फिर हारा। 3 बार, 4 बार, 5 बार। पहली मोहब्बत मिली, वो चल बसी। इतना डिप्रेशन हुआ, दोस्त डर गए कि ये इंसान खुद को खत्म ना कर ले। और फिर इस सब के बाद ये आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और दुनिया की सबसे बड़ी सिविल वॉर जीती और लाखों इंसानों को आजाद किया। वो इब्राहिम लिंकन था और उसकी जिंदगी फेल होने का नहीं, उठने का सबसे बड़ा सबक है। लिंकन के पास कुछ नहीं था, ना घर, ना स्कूल, ना बाप का साथ। सिर्फ एक चीज थी, एक अंदर की आग, और उसी आग ने उसकी पूरी जिंदगी जलाई। 1809 में इब्राहिम लिंकन एक लॉग कैबिन में पैदा हुआ। केंटकी का एक छोटा सा जंगल, गरीबी, कोई सुविधा नहीं। 9 साल में मां मरी, मिल्क सिकनेस से। लिंकन ने अपने हाथों से मां की लकड़ी की कब्र बनाई। बाप ने दूसरी शादी की। नई मां अच्छी थी, उसने लिंकन को प्यार दिया, लेकिन पैसा नहीं था। स्कूल, पूरी जिंदगी में सिर्फ 1 साल की पढ़ाई, 1 साल। बाकी सब खुद सीखा। जंगल में काम किया, कपड़े सिलाई की, लॉग धोया, नाव चलाई। रात को थके होने के बाद कैंडल की रोशनी में किताब पढ़ा। हर किताब जो हाथ लग जाती वो पढ़ डालते। बाइबल, शेक्सपियर और सबसे ज्यादा लॉ की किताबें। लिंकन के अंदर कुछ था जो गरीब घर, जंगल और मुश्किलात भी नहीं छीन सकती थी। क्यूरियोसिटी और एक सपना कि ये जिंदगी सिर्फ यहां तक नहीं है। लिंकन ने अपनी जिंदगी में इतनी फेलियर्स देखी कि अगर कोई लिस्ट बनाओ तो लगता है ये इंसान हार मानने के लिए बॉर्न था। लेकिन साइकोलॉजी कहती है रियल रेजिलियंस की पहचान यही होती है। ये लिंकन की फेलियर लिस्ट है, सुनना जरूरी है। 1831 बिजनेस फेल। 1832 इलेक्शन हारा। 1833 बिजनेस दोबारा फेल। इतना कर्ज हुआ, 17 साल में चुकाया। 1835 पहली मोहब्बत एन रटलिज चल बसी। 1836 इतना ब्रेकडाउन हुआ, 6 महीने बेड से नहीं उठा। 1838 इलेक्शन हारा। 1843 इलेक्शन हारा। 1848 कांग्रेस की सीट नहीं मिली। 1854 सेनेट की सीट नहीं मिली। 1856 वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन नहीं मिली। 1858 सेनेट की सीट फिर नहीं मिली। और फिर 1860 में वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। साइकोलॉजी में एक टर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, मतलब कुछ लोग तूफान के बाद और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लिंकन वो इंसान था। हर फेल होने के बाद वो कुछ सीखता था, कुछ और समझता था, कुछ और डीप होता जाता था। दुनिया उसे छोटा करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बड़ा होता गया। लिंकन की बीवी मैरी, वो खुद ही कॉम्प्लिकेटेड औरत थी। लिंकन उसे प्यार करता था, लेकिन घर की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। फिर भी लिंकन ने कभी रिश्ता नहीं तोड़ा। मैरी टॉड, अमीर घर की लड़की। सब कहते थे ये जोड़ी नहीं बनती। लिंकन गरीब, मैरी अमीर। लेकिन लिंकन ने प्रपोज किया, मैरी ने हां की। शादी हुई। मैरी इमोशनली अनस्टेबल थी, मूड्स बदल जाते थे, गुस्से में आती थी, पब्लिक में सीन्स करती थी। लिंकन के दोस्त कल कल करते थे, ये क्या जिंदगी है। लेकिन लिंकन ने कभी कुछ नहीं कहा। उनके एक बेटा एडवर्ड छोटी उम्र में मरा, फिर दूसरा बेटा विली व्हाइट हाउस में ही मर गया। लिंकन और मैरी दोनों टूट गए। मैरी ज्यादा अनस्टेबल हो गई ग्रीफ में। लिंकन खुद अंदर अंदर रोता था, लेकिन बाहर उठ के काम करता था। उसने एक बार कहा, अगर मैं अपने अंदर के अंधेरे को कंट्रोल ना कर सकता तो मैं किसी का भी अंधेरे का मुकाबला नहीं कर सकता। वो लाइन आज भी मेंटल हेल्थ की किताबों में है। लिंकन ने अपना दर्द अपनी पावर बनाया। जब लिंकन प्रेसिडेंट बना तो दुनिया की सबसे खतरनाक जिम्मेदारी आई उसके कंधे पर। अमेरिका 2 हिस्सों में टूट रहा था और सब बोल रहे थे ये नहीं संभाल पाएगा। 1861 में लिंकन प्रेसिडेंट बना और पहले दिन से अमेरिका सिविल वॉर में था। नॉर्थ और साउथ, स्लेवरी के सवाल पर लाखों लोग मरे, पूरा देश जल रहा था। लिंकन के खिलाफ उसके अपने कैबिनेट के लोग थे, अपनी पार्टी के लोग थे,
न्यूज़पेपर्स उसे रोज अटैक करती थी। एक जर्नलिस्ट ने लिखा, यह बेवकूफ प्रेसिडेंट अमेरिका को बर्बाद कर देगा। लिंकन ने वो आर्टिकल पढ़ा और खुद पर हंसा, फिर वापस काम पर लग गया। उसने एक काम किया जो कोई नहीं सोचा था। उसने अपने दुश्मनों को कैबिनेट में रखा। जो लोग उससे सबसे ज्यादा अगेंस्ट थे, उन्हें जिम्मेदारी दी। उसने कहा, मैं चाहता हूं मेरे पास वो लोग हों जो मुझसे अलग सोचते हैं, क्योंकि मुझे सच चाहिए, कंफर्ट नहीं। साइकोलॉजी में इसे टीम ऑफ राइवल्स कहते हैं, और लिंकन ने प्रूव किया कि यह सबसे इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है। लिंकन की मौत एक बुलेट से नहीं आई, वो आई एक ऐसे मोमेंट में जब वो सबसे ज्यादा खुश था, और यही उसकी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। अप्रैल 14, 1865 सिविल वॉर खत्म हो चुकी थी। लिंकन ने पहली बार सालों में चैन की सांस ली। उस रात वो थिएटर गए मैरी के साथ, खुशी में, और वहां एक बुलेट ने सब कुछ खत्म कर दिया। अगला दिन अप्रैल 15, लिंकन नहीं रहा। पूरा अमेरिका रो पड़ा। वो आदमी जो सबसे ज्यादा अटैक हुआ, सबसे ज्यादा बुरा कहा गया, मरते वक्त पूरी कौम का बाप था। लिंकन ने अपनी पूरी जिंदगी में एक चीज प्रूव की, फेल होना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन रुका रहना अपनी चॉइस है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोट होने वाले लीडर्स में लिंकन है। उसकी एक लाइन जो आज भी सच है, आखिर में लोग उतने साल नहीं गिनते जो तुमने जिए, वो गिनते हैं वो साल जो तुमने जीने लायक बनाए। तो आज चाहे कितनी भी फेलियर्स हों, लिंकन की जिंदगी ये कह रही है, एक और बार उठो, बस एक और बार। सोचो, एक आदमी रात को अपनी कुर्सी पर बैठा है, हाथ में पेन है, सामने एक खाली कागज है। वो जानता है अगर उसने ये कागज साइन किया तो उसका देश और ज्यादा टूट सकता है। उसकी पार्टी नाराज होगी, उसके दोस्त नाराज होंगे, उसकी कुर्सी खत्म हो सकती है। लेकिन अगर उसने नहीं किया तो लाखों इंसान पूरी जिंदगी जंजीरों में रहेंगे। वो आदमी रुका, सोचता रहा घंटों तक, और फिर उसने पेन उठाया और साइन कर दिया। वो अब्राहम लिंकन था, और वो कागज इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था, जिसने अमेरिका में और पूरी दुनिया में स्लेवरी की नींव हिला दी। लिंकन खुद गरीब था, कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, लेकिन उसने वो दर्द महसूस किया जो सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्होंने दूसरों को जंजीरें पहने देखा हो। लिंकन ने पहली बार स्लेवरी देखी जब वो 22 साल का था। न्यू ऑरलीन्स गया था एक नाव पर काम करने। वहां एक मार्केट थी, इंसानों की मार्केट। लोग बिक रहे थे, माओं को उनके बच्चों से अलग किया जा रहा था। मर्द जंजीरों में थे, औरतें रोती थीं। लिंकन खड़ा रहा, देखता रहा, कुछ बोल नहीं सका, लेकिन अंदर कुछ जल गया। वो वापस आया और अपने दोस्त जोशुआ स्पीड से कहा, ये चीज गलत है, ये इंसान के साथ इंसान नहीं, जानवर से भी बुरा सुलूक है। स्पीड ने कहा, लेकिन लॉ यही कहता है। लिंकन ने कहा, तो लॉ बदलेगा। उस दिन से लिंकन के जहन में एक चीज सेटल हो गई, और एक दिन वो पावर में आया और उसने वो काम किया। लिंकन प्रेसिडेंट बना, लेकिन स्लेवरी खत्म करना इतना आसान नहीं था। वो जानता था गलत वक्त पर गलत मूव अमेरिका को हमेशा के लिए तोड़ देगा। 1861 में जब लिंकन प्रेसिडेंट बना, अमेरिका में 4 मिलियन से ज्यादा लोग गुलाम थे। सिर्फ काले लोग, सिर्फ इसलिए कि उनका रंग अलग था। लिंकन चाहता था यह खत्म हो, लेकिन वो एक जमीन पर चल रहा था जो हर कदम पर कांपती थी। साउथ के स्टेट्स स्लेवरी के बिना अपनी इकोनॉमी नहीं सोच सकती थी। अगर लिंकन ने सीधा स्लेवरी बंद की, साउथ पूरी तरह अमेरिका से अलग हो जाता और अमेरिका टूट जाता हमेशा के लिए। तो लिंकन ने वक्त लिया, सोचा, प्लान किया। उसने कहना शुरू किया, मेरा पहला मकसद यूनियन बचाना है, स्लेवरी का मसला बाद में। लोग गुस्से में आए, तुम कुछ नहीं करते। लिंकन चुप रहा, अंदर अंदर प्लान चलता रहा। वो जानता था सब्र और टाइमिंग, ये 2 चीजें हिस्ट्री बदलती हैं। वो रात सितंबर 1862 जब लिंकन ने वो कागज लिखा और पूरी रात अकेले बैठा रहा। कोई नहीं था पास में, सिर्फ वो, सिर्फ पेन, सिर्फ कागज। सिविल वॉर चल रही थी,
हजारों लोग मर रहे थे, हर रोज, हर तरफ। लिंकन के दोस्त बोल रहे थे, सीधा स्लेवरी बंद करो, अभी। लिंकन के दुश्मन बोल रहे थे, स्लेवरी बंद मत करो, कभी भी नहीं। और लिंकन बीच में अकेला था। एक रात सितंबर 1862 लिंकन ने अपने कैबिनेट को बुलाया। उसने कहा, मैं आप लोगों से पूछने नहीं आया, मैं आप लोगों को बताने आया हूं। और उसने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पढ़ा। जनवरी 1, 1863 से साउथ के तमाम गुलाम आजाद होंगे। एक आदमी की आवाज, एक कागज, एक तारीख, और लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। वो रात जब लिंकन ने साइन किया, उसने कहा, मेरा हाथ कांप रहा है। इतना लिखा आज, लेकिन यह कांपना थकान से नहीं, यकीन की कमी से नहीं। और उसने साइन कर दिया। जब यह खबर फैली, काले लोगों ने खुशी से रोए, लेकिन लिंकन खुश नहीं था। वो जानता था कागज आजादी नहीं देता, असली काम अभी बाकी था। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन आया और पूरी दुनिया में खबर फैल गई। इंग्लैंड में, फ्रांस में, पूरे यूरोप में। काले लोग रोए, नाचे, खुश हुए, लेकिन लिंकन के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था यह कागज सिर्फ एक शुरुआत है। साउथ ने मान नहीं लिया, वॉर और भी खतरनाक हो गई, और लिंकन के पास अब एक और मकसद था, 13th अमेंडमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा जो हमेशा के लिए स्लेवरी बंद कर देगा, पूरे अमेरिका में कभी वापस नहीं आने के लिए। लिंकन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, कांग्रेस में वोट कराया, एक एक वोट लॉबी किया, खुद लोगों से मिला, उन्हें मनाया, उन्हें कन्विंस किया, और जनवरी 31, 1865 को 13th अमेंडमेंट पास हुआ। लिंकन की आंखों में आंसू थे। वो आदमी जिसने खुद सिर्फ 1 साल पढ़ा था, उसने पूरी कौम को एक नया लेसन दिया। इंसान की कीमत उसके रंग से नहीं, उसकी इंसानियत से होती है। लिंकन ने जो किया वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं था, वो पूरी इंसानियत के लिए था। और यही वजह है 160 साल बाद भी दुनिया उसे याद करती है। आज लिंकन की तस्वीर अमेरिका के हर $5 बिल पर है। हर स्कूल में उसकी स्टोरी है, हर हिस्ट्री की किताब में उसका नाम है। लेकिन ये सब उसकी अचीवमेंट की वजह से नहीं है, ये इस वजह से है कि उसने एक काम किया जो मुश्किल था, जो डेंजरस था, जो उसकी कुर्सी खत्म कर सकता था, लेकिन जो सही था। साइकोलॉजी कहती है मॉरल करेज ये सबसे रेयर क्वालिटी होती है किसी लीडर में। जब सब लोग एक तरफ हों और तुम जानते हो वो गलत है, और फिर भी तुम सही की तरफ खड़े रहो। लिंकन के पास ये थी। उसने एक बार कहा, जब मैं मरता हूं, मैं चाहता हूं लोग कहें ये आदमी हमेशा इंसाफ की तरफ खड़ा रहा। वो कागज जो उसने एक रात साइन किया, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, वो एक इंसान का वो फैसला था जो उसने अपनी कुर्सी से ज्यादा इंसानियत को चुना। और वो फैसला आज भी जिंदा है, आज भी इंस्पायर करता है, आज भी याद दिलाता है कि एक इंसान, एक पेन, एक फैसला दुनिया बदल सकता है। एक आदमी था जो रात को रोता था, अकेले, खामोशी में। दिन में वो पूरी कौम का बोझ उठाता था, लाखों लोगों की जिम्मेदारी, एक पूरी सिविल वॉर, एक टूटा हुआ देश। और रात को वो अपने कमरे में अंधेरों से लड़ता था। उसके दोस्त कहते थे, यह आदमी कभी कभी इतना टूट जाता है कि डर लगता है। डॉक्टर्स कहते थे, इसका डिप्रेशन इतना गहरा है, ये नॉर्मल नहीं है। और न्यूज़पेपर्स कहती थीं, ये प्रेसिडेंट अमेरिका को बर्बाद कर देगा। लेकिन वो रोज उठता था, रोज काम करता था, रोज खड़ा रहता था। वो अब्राहम लिंकन था। और उसकी सबसे बड़ी जीत कोई बैटल नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि वो अपने अंदर के तूफान के बावजूद हमेशा खड़ा रहा। लिंकन ने कभी छुपाया नहीं कि वो डिप्रेशन से लड़ता था, और यही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत थी, क्योंकि उस जमाने में डिप्रेशन का मतलब था कमजोरी। 1835 में लिंकन की पहली मोहब्बत एन रटलिज चल बसी। लिंकन बिल्कुल टूट गया। हफ्तों तक घर से नहीं निकला, खाना नहीं खाया, लोगों से नहीं मिला। दोस्तों ने डर के उसे छुपा के रखा कि कहीं वो खुद को कुछ न कर ले। फिर 1841 में एक और ब्रेकडाउन।
इतना बुरा कि लिंकन ने खुद लिखा अपने दोस्त को, मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूं। अगर मैं जो फील करता हूं वो पूरी दुनिया में बराबर बांट जाए तो एक भी चेहरा मुस्कुराता नहीं होगा। ये लाइन पढ़ के दिल भारी हो जाता है, लेकिन यही लिंकन की बड़ी बात थी। उसने छुपाया नहीं, उसने मना नहीं किया, उसने अपने अंधेरों को एक्नॉलेज किया और फिर उनके बावजूद आगे बढ़ा। साइकोलॉजी आज ये कहती है, जो लोग अपने दर्द को रिकॉग्नाइज करते हैं वो उसे बेटर मैनेज करते हैं। लिंकन ने ये 1800s में खुद सीख लिया था। लिंकन के पास कोई थेरेपिस्ट नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, ह्यूमर, और उसने अपनी जिंदगी बचाई हंसने से। लिंकन की सबसे अजीब क्वालिटी ये थी, वो दुनिया का सबसे दुखी इंसान था और दुनिया का सबसे ज्यादा हंसाने वाला भी। मीटिंग्स में जब सब सीरियस होते, लिंकन एक फनी स्टोरी सुनाता। लोग इरिटेट होते, इतना बड़ा मसला है और ये हंसा रहे हैं। लेकिन लिंकन कहता, अगर मैं ना हंसूं तो रोना पड़ेगा और मुझे रोना अफोर्ड नहीं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये सर्वाइवल था। लिंकन अपने जोक्स से अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करता था, अपने डर को दूर रखता था, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाता था। आज साइकोलॉजी इसे ह्यूमर एज कोपिंग मैकेनिज्म कहती है और लिंकन बिना किसी साइंस के ये नेचुरली करता था। व्हाइट हाउस में सिविल वॉर के सबसे मुश्किल दिनों में लिंकन अक्सर रात को गार्ड के कमरे में जाता, उन्हें फनी स्टोरीज सुनाता, हंसते और फिर सुबह उठ के पूरी वॉर को फिर फेस करता। उसका हंसना कमजोरी नहीं थी, वो उसकी ताकत थी। लिंकन के सबसे बड़े दुश्मन उसके अपने कैबिनेट के लोग थे। वो उसे हेट करते थे, लेकिन लिंकन ने उन्हें नहीं हटाया क्योंकि उसे पता था सच सुनने के लिए दुश्मन भी चाहिए होते हैं। लिंकन का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सीवर्ड, उसने कहा, लिंकन एक बेवकूफ है, मैं ही असली प्रेसिडेंट हूं, वो सिर्फ नाम का है। लिंकन को पता था, उसने सीवर्ड को नहीं हटाया। लिंकन का सेक्रेटरी ऑफ वॉर एडविन स्टैंटन, उसने लिंकन को गुरिल्ला कहा, पब्लिक में, पेपर्स में। लिंकन को पता था, उसने स्टैंटन को भी नहीं हटाया। लोग हैरान थे, आप उन्हें बर्दाश्त क्यों करते हैं? लिंकन ने कहा, क्योंकि वो सही काम करते हैं। मुझे अच्छे लोगों की जरूरत है, मुझे पसंद करने वाले लोगों की नहीं। ये एक ऐसी सोच थी जो बहुत बड़े लीडर्स में भी मुश्किल से मिलती है। अपनी ईगो को साइड पर रखना, सही काम के लिए अपनी तकलीफ बर्दाश्त करना। और फिर एक वक्त आया जब स्टैंटन, जो लिंकन को गुरिल्ला कहता था, लिंकन की मौत के बाद रोया और कहा, वहां उस बेड पर दुनिया का सबसे कामिल इंसान लेटा है। दुश्मन ने भी माना। लिंकन की सबसे मशहूर स्पीच सिर्फ 272 अल्फाज की थी, गेटिसबर्ग एड्रेस, और वो 272 अल्फाज आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल स्पीच मानी जाती है। नवंबर 1863, गेटिसबर्ग, पेंसिल्वेनिया। हजारों लोग मरे थे वहां, सिविल वॉर की सबसे बड़ी बैटल्स में से एक बड़ी सेरेमनी थी, बड़े बड़े लीडर्स थे, बड़े बड़े स्पीकर्स थे। एक और स्पीकर ने 2 घंटे की स्पीच दी, लोग थक गए। फिर लिंकन खड़ा हुआ, उसने अपनी जैकेट की जेब से एक कागज निकाला और 272 अल्फाज पढ़े। 3 मिनट। जब वो बैठा, लोग चुप थे, समझ नहीं आया क्या हुआ। किसी ने सोचा बस इतना ही, लेकिन वो 272 अल्फाज आज 160 साल बाद भी अमेरिका के हर स्कूल में याद किए जाते हैं। ये देश आजाद पैदा हुआ था और ये अपनी जंग इसलिए लड़ रहा है ताकि ये साबित हो सके कि एक ऐसा देश जो इंसाफ पर बना हो जिंदा रह सकता है। लिंकन ने प्रूव किया, बात की ताकत उसकी लंबाई में नहीं होती, उसकी सच्चाई में होती है। लिंकन की मौत के बाद उसके दुश्मन स्टैंटन ने कहा, अब वो एजिस से बिलोंग करता है, और ये सच था। लिंकन आज भी हर उस इंसान में जिंदा है जो अंधेरे में भी खड़ा रहता है। अप्रैल 14, 1865, सिविल वॉर खत्म होने वाली थी। लिंकन उस रात थिएटर गए, खुशी थी दिल में, पहली बार सालों बाद थोड़ा चैन था, और वहां एक गोली। अगला दिन अप्रैल 15, लिंकन नहीं रहा। पूरा वॉशिंगटन रो पड़ा, पूरी अमेरिका रो पड़ी। वो न्यूज़पेपर्स जिन्होंने उसे बेवकूफ कहा था,
उन पर भी शोक था। वो पॉलिटिशियंस जिन्होंने उसे अटैक किया था, वो भी आंखें पोंछ रहे थे। स्टैंडन लिंकन के बेड के पास खड़ा था। उसने कहा, वो लाइन जो आज भी हिस्ट्री में है, अब वो एजेस से बिलोंग करता है। मतलब ये इंसान अब सिर्फ अमेरिका का नहीं, ये पूरी इंसानियत का है। और ये सच था। लिंकन आज भी हर जगह है, हर उस इंसान में जो डिप्रेशन से लड़ रहा है और फिर भी उठता है, हर उस इंसान में जो सही काम के लिए अपनी कुर्सी रिस्क पर रखता है, हर उस इंसान में जो हंसना जानता है ताकि रोना ना पड़े। लिंकन गरीब घर में पैदा हुआ, 1 साल पढ़ा, 12 बार हारा और फिर दुनिया का सबसे यादगार लीडर बना। तो अगर आज आपके अंदर भी अंधेरा है, याद रखना, लिंकन भी वहीं था। और लिंकन ने प्रूव किया, अंधेरे में खड़े रहना सबसे बड़ी रोशनी होती है।